दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति विजय अपार। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे भविष्य का सबसे बड़ा द्वंद्व है। आज हम इस सवाल के गहरे अर्थ को समझेंगे। कलम और तलवार, इन दोनों में क्या बड़ा है? कौन असली ताकत है? और क्यों ये प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। कलम केवल शब्दों को कागज पर उतारने का माध्यम नहीं, ये वो शक्ति है जो विचारों को जन्म देती है, समाज में बदलाव लाती है और क्रांति की नींव रखती है। जैसा कि कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल में नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। सोचिए, इतिहास में ऐसी कई क्रांति हुई है जो केवल शब्दों की शक्ति से शुरू हुई है। महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा की विचारधारा, भगत सिंह के लेख और भारत की स्वतंत्रता की पूरी कहानी, ये सब कलम की ताकत का प्रमाण है। कलम से निकले शब्द तलवार से तेज होते हैं, क्योंकि वे दिलों को जीतते हैं, दिमागों को बदलते हैं। पर क्या ये कहना पर्याप्त होगा कि केवल कलम ही सब कुछ बदल सकती है? दिनकर जी का ये सवाल भी सोचने पर मजबूर करता है। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। तलवार वह शक्ति है जो दुश्मनों का सामना करती है, जो अत्याचार के खिलाफ लड़ती है। बिना तलवार के कोई भी समाज अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकता। इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे योद्धाओं ने यह सिद्ध किया कि जब अन्याय अपने चरम पर हो, तब तलवार की धार जरूरी है। जब विचारों पर ताले लग जाए और सत्य की आवाज दबा दी जाए, तब तलवार का काम शुरू होता है। पर दिनकर जी की कविता हमें ये भी सिखाती है कि इन दोनों ताकतों में कोई मुकाबला नहीं। कलम और तलवार एक दूसरे के पूरक हैं। सुनिए दिनकर जी का अगला पंक्ति। जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती, होते दिमाग में गोले। कलम विचार देती है, तलवार उसे अमल में लाती है। अगर कलम ने स्वतंत्रता की कल्पना की, तो तलवार ने उसे वास्तविकता में बदला। जहां कलम और तलवार साथ चलते हैं, वहां इतिहास बनता है। आज तलवार का रूप बदल गया है। ये हमारे सैनिकों के बंदूकें और मिसाइलें हैं, लेकिन कलम आज भी वही है। विचारों की जननी, सोशल मीडिया, किताबें और भाषण, ये सब कलम के ही रूप है। आज भी हमें तलवार की सुरक्षा और कलम की दृष्टि, दोनों की जरूरत है। दोस्तों, दिनकर जी की कविता का अंतिम संदेश यही है कि दोनों शक्तियां, कलम और तलवार, एक राष्ट्र, एक समाज और एक इंसान को मजबूत बनाता है। दिनकर जी का अगला पंक्ति सुनिए। जहां पालते लोग लहू में हाला हल्की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। तो आप बताइए, आप क्या चुनेंगे, कलम, तलवार या दोनों? कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।